ओम नमः शिवाय। बोल हर हर महादेव की जय। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब सुनेंगे अमर सुहाग की कहानी। इस कहानी का नियम जो है संक्रांत से लिया जाता है और अगली संक्रांत आने पर इसका उद्यापन जो है किया जाता है। इसमें जो है शिव शंकर भगवान की पूजा की जाती है। शिव शंकर भगवान के साथ माता पार्वती जी की ज़रूर पूजा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा जल लेकर घी का दीपक जलाकर और हाथ में चीनी और थोड़े से चावल के दाने लेकर कहानी सुनते हैं। शिव जी और माता पार्वती को साक्षी मानकर कि हे माँ पार्वती, मैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अमर सुहाग के लिए आपके सामने हाथ जोड़कर 1 साल तक इस कहानी का जो है नियम उठाती हूँ और मेरे इस नियम को पूरा करना। तो चलिए शुरू करते हैं अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसके जो है 5 बेटियाँ थी। 5 बेटियाँ थी तो जो है वो शिवजी भगवान की पूजा करती थी। शिवजी भगवान की पूजा करती थी, मंदिर में दिया जलाती थी, दिया जलाती और अमर सुहाग की कहानी जो है सुनती थी, सारी सुनती थी अच्छे वर के प्राप्ति के लिए। तो 4 बेटियों का तो दिया बहुत देर तक जलता, उनकी पूजा जो है अच्छे से पूरी होती, लेकिन 5वीं बेटी का जो दिया वो जल्दी बुझ जाता। तो वो घर आके माँ को बोली कि माँ, मेरा दिया जो है जल्दी बुझ जाता है। कि माँ ने कहा बेटा तू थोड़ा सा घी उसमें ज़्यादा डाला कर। तो अगली बार से जैसे ही वो कथा कहने लगी तो उसने अपने दिए में घी ज़्यादा डाला, लेकिन फिर भी दिया जल्दी बुझ गया। तो फिर उसने माँ को आके कहा, तो मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हो जाता है। लेकिन जब वो शादी के योग्य होगी तो सबकी शादी कर दी गई। 4 बहनें तो बहुत अच्छे घर में गई, धन से परिपूर्ण जो घर था, लेकिन जो 5वीं को घर बार मिला वो जो है थोड़ा सा गरीब परिवार में उसकी शादी हुई। लेकिन उसने अपना भाग्य समझ कर समझौता करके अपना जीवन यापन करने लगी। तो बाकी बहनें तो मौज में थी। उसका पति जो है लकड़ियाँ काट कर लाता, उनको बेचता, उसी से उसका गुजारा चल रहा था। तो एक दिन वो जंगल से जो है थोड़ी सी लकड़ियाँ काट कर लाया। तो घर आया तो उसने कहा कि आज इतनी लकड़ियाँ कटी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आज इनसे ही गुजारा चला लेंगे। तो अगले दिन फिर जाने लगे लकड़ियाँ काटने के लिए। तो बोली कल आपकी तबीयत ख़राब थी तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। ठीक है चल। तो जैसे ही वो अपना जंगल में लकड़ियाँ काटने गए दोनों, तो वहाँ जाके बोला कि मेरी तबीयत अभी भी मुझे ख़राब लग रही है। अच्छा। तो जैसे ही वो मतलब ये कह के बैठा तो एकदम से बेहोश हो के और गिर पड़ा। तो उसने देखा कि अब मैं क्या करूं, ना तो यहाँ कोई सहायता करने वाला, ना मैं इनको उठा के ले जा सकती और यहाँ जंगल में छोड़ नहीं सकती। तो वो उसकी जो है गर्दन को अपनी गोद में रख के और रोने लगी कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म करे हैं जिनकी मेरी कोई सज़ा मिल रही है, मेरी सहायता करो। तो ऐसे रो के वो शिवजी भगवान को और माता पार्वती को पुकारने लगी। संयोग से शिवजी भगवान और माता पार्वती उसी टाइम भजन जो है भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो पार्वती मैया ने कहा कि महाराज ये तो कोई विलाप कर रहा है, चलो चल के देखते हैं, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। तो शिवजी भगवान और पार्वती मैया वहाँ गए तो बोले बेटा क्यों रो रही है? कि रो क्या रही हूँ बाबा, पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, कल से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कोई बात ना बेटी, देखते हैं। तो देखा शिवजी भगवान ने कहा कि इनके तो जो है मृत्यु हो चुकी है, तो जा बेटा इनको घर लेके जा रहा, अंतिम क्रिया कर। तो बोली नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगी, पति के बिना घर जाके क्या करूंगी, मेरा तो जीवन का यही सहारा थे। तो मैं भी यहीं इनके पास ही रो कर अपने प्राण दे दूंगी। तो पार्वती मैया को दया आई तो उसने कहा भगवान, इसके सुहाग को तो जीवित करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो शिव शंकर भगवान बोले कि तू वही है जो तेरा दिया जल्दी बुझ जाता था। कि हाँ भगवान,
कितना पूजा पाठ तो करी, लेकिन अमर सुहाग की कहानी ध्यान से नहीं सुनी। अब मेरे को माफ़ कर दो, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरे को नियम बताओ। तो शिव जी भगवान ने जो है उनको कहानी का पूरा नियम समझाया और अमृत के छींटे उसके पति को लगा दिए, तो जिससे वो हर हर करके खड़ा हो गया। तो बोले आज तो बहुत गहरी नींद आई। गहरी नींद नहीं आई, आपको दूसरा जन्म मिला है पार्वती और शिव शंकर भगवान की दया से। अच्छा, तो चलो अब घर चलते हैं। घर गए तो भगवान ने उनको अंधन के भंडारे भी भर दिए और उसको जो है अमर सुहाग का वरदान दिया। हे शिव शंकर भगवान, हे पार्वती मैया, जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या मन लगा के इसका चिंतन करता है, उन सब के सुहाग की जो है रक्षा करना, अमर सुहाग सबको देना। कहते सुनते उकारा भरते का, सबका भला करिए। कहानी अगर अधूरी हो तो उसको पूरी करना, पूरी को परवान करिए और सबका भला करना। आप सभी को अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बोलो हर हर महादेव। जय हो पार्वती मैया की।